नमस्कार दोस्तों, बिजनेस मैन में आपका स्वागत है। अभी हम पढ़ रहे हैं आज की करंट अफेयर्स। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय की हर एक जयंती का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय के हर एक जयंती समारोह का उद्घाटन करेंगे। वे नागरिक केंद्रीय बहुउपयोगी तकनीकी पहल की शुरुआत करेंगे, जिनमें डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट SCR डिजिटल कोर्ट 2.0 सर्वोच्च न्यायालय की नई वेबसाइट की शुरुआत शामिल है। परीक्षा पे चर्चा का 7वां संस्करण 29 जनवरी को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। और इस कार्यक्रम के लिए माई गॉव पोर्टल पर 2,26,00,000 प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में अध्यापकों की सीधी भर्ती में सभी पदों पर केंद्रीय शिक्षण संस्थान शिक्षक काडर आरक्षण अधिनियम 2019 के अनुरूप आरक्षण दिया गया। शिक्षा मंत्रालय ने ये कहा है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में अध्यापकों के सभी कैडर की सीधी भर्ती सभी पदों पर केंद्रीय शिक्षण संस्थान शिक्षक काडर अधिनियम 2019 के अनुरूप आरक्षण दिया गया है। मंत्रालय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि किसी भी आरक्षित पद को अनारक्षित नहीं किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि सभी केंद्रीय शिक्षण संस्थानों को अधिनियम के अनुरूप रिक्त पदों को भरने के निर्देश दिए गए हैं। भारतीय नौसेना का INS विशाखापट्टनम अदन की खाड़ी में विपत्ति में फंसे एक जहाज को बचाने के लिए पहुंचा। कल रात MV मार्लिन लाउंडा वाणिज्य पोत से मदद की पुकार मिलने के बाद भारतीय नौसेना ने अपने मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत INS विशाखापट्टनम को अदन की खाड़ी में तैनात किया गया है। भारतीय नौसेना के प्रवक्ता ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वाणिज्य पोत पर आग बुझाने के प्रयास चल रहे हैं और INS विशाखापट्टनम संबंधित उपकरणों के साथ मदद कर रहा है। बहरीन में भारतीय दूतावास में 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को सुलझाने में सक्रिय भूमिका निभा रहा है भारत, ये किसने कहा है? रूस के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि भारत का अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उचित प्रभाव है। ये महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को सुलझाने में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। इस अवसर पर रूस के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं दी हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में निमोनिया के कारण 200 से अधिक बच्चों की मौत। पाकिस्तान सरकार ने कहा है कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पिछले 3 सप्ताह में कड़ाके की ठंड के कारण निमोनिया होने से 200 बच्चों से अधिक की मृत्यु हो गई है। पंजाब के कार्यवाहक सरकार के अनुसार जिन बच्चों की मृत्यु हुई है, उनमें से ज्यादातर बच्चों को निमोनिया के टीके नहीं लगे थे। वे कुपोषण के शिकार थे और उनमें प्रतिरोधक क्षमता की कमी थी। हमास हमले में फिलिस्तीनी कर्मचारियों की संलिप्तता को लेकर अमेरिका ने फिलिस्तीनी शरणार्थी एजेंसी को दी जाने वाली आर्थिक मदद पर अस्थायी रोक लगाई। अमेरिका ने इजराइल पर हमास के हमले में फिलिस्तीनी कर्मचारियों की संलिप्तता के आरोप में संयुक्त राष्ट्र की फिलिस्तीनी शरणार्थी एजेंसी को दी जाने वाली आर्थिक सहायता पर अस्थायी रोक लगा दी है। शरणार्थी एजेंसी के प्रमुख फिलिप लाजरी ने कहा है कि एजेंसी ने कई कर्मचारियों के साथ अपना अनुबंध समाप्त कर दिया है और इजराइल द्वारा इस संबंध में जानकारी मुहैया कराए जाने के बाद जांच के आदेश दिए हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कठुआ के हीरानगर में इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन फॉर द्वारा आयोजित किसान सम्मेलन को संबोधित किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज कहा कि जम्मू कश्मीर कृषि स्टार्टअप के केंद्र के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस की परेड में कर्तव्य पथ पर भद्रवाह का लेवेंडर कृषि फार्म जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में हुई पर्पल क्रांति का प्रतीक है। इस प्रयोग को उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और नागालैंड जैसे हिमालयी राज्यों में दोहराया जा रहा है। डॉक्टर सिंह ने कठुआ के हीरानगर में CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन द्वारा आयोजित किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य के 3,000 से अधिक युवा इस काम में लगे हैं और लाखों रुपए अर्जित कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जय सिंह भाई चौहान ने हैदराबाद में श्री सीतारामचंद्र स्वामी मंदिर पर एक विशेष डाक पत्र आवरण का लोकार्पण किया। संचार राज्य मंत्री जय सिंह भाई चौहान ने आज हैदराबाद में भद्राचलम के सदियों पुराने श्री सीतारामचंद्र स्वामी मंदिर पर एक विशेष डाक पत्र आवरण पर लोकार्पण किया है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में डाक विभाग का तंत्र बहुत भरोसेमंद है, जिससे सभी को उनके घरों पर सेवाएं मिलती हैं। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जल्द ही कटरा रेलवे स्टेशन पर रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन पंजीकरण शुरू करेगा। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जल्द ही कटरा रेलवे स्टेशन पर रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID पंजीकरण शुरू करेगा, जिससे अधिक भीड़ के दौरान लंबी कतारों और
अराजक स्थितियों से निपटने में मदद मिलेगी। श्री माता वैष्णो देवी बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंशुल गर्ग ने आज कटरा रेलवे स्टेशन पर मीडिया से बातचीत में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को सुरक्षा सुविधा उपलब्ध कराना और श्राइन बोर्ड की सर्वोच्च प्राथमिकता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में यानिक सिंगर ने डेनिल मेदवेदेव को हराकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। ठीक है, ये हो जाते हैं आज के करंट अफेयर बहुत जल्दी से समाप्त।